अस्सलाम वालेकुम वहाब, आप अवेलेबल हैं? हम लोग सेशन स्टार्ट करें। ओके, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहम्मद अमीन एंड वहाब for giving me a opportunity to come live in your school and college, and especially for giving a awareness to our student how they can use social media platform in a positive way instead of waste their precious time. हम सोशल मीडिया मार्केटिंग, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हैं, किस तरह से हम उसका मिस यूज कर रहे हैं, लेकिन हम उन्हीं सोशल मीडिया को किस तरह से पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं। आज का वेबिनार का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है, आपको अवेयरनेस देना कि आप लोग किस तरह से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज मी माई सेल्फ माही इकबाल, आई एम अ फाउंडर ऑफ groomyourlife.com, marketing agency by profession. I am a digital marketer and social media marketing coach. हमारे ग्रूम योर लाइफ में आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से आप लोग एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं, और जिसकी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अब 9 कैंपसेस भी लॉन्च हो चुकी हैं। तो यहाँ पर आपको हमारे ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में आपको ये सिखाया जाता है कि किस तरह से आप लोग जो हैं अपनी स्किल्स के जरिए एज अ फ्रीलांसर स्किल्स के जरिए आप लोग अपनी वर्किंग शुरू करते हैं, और क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं, वो तमाम चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे भी पहले सवाल ये बनता है कि मैम फ्रीलांसिंग है क्या, फ्रीलांसिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, ये क्या चीज है, आप हमें किस टॉपिक पे बात कर रही हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि फ्रीलांसिंग जो है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग अभी कोई मैट्रिक के स्टूडेंट होंगे, कोई कॉलेज के होंगे, राइट, आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, 9 या 10 के स्टूडेंट होंगे। हमने इन 4 क्लासेस को टारगेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप लोग डिफरेंट, आपके पास स्किल्स क्या हो सकती हैं। अभी आप या तो बहुत अच्छे मैथ्स आप अच्छे पढ़ाते होंगे, मैथ्स आप बहुत अच्छा मैथ्स में अच्छे होंगे, कुछ केमिस्ट्री में अच्छे होंगे, कुछ फिजिक्स में अच्छे होंगे, कुछ बायो में अच्छे होंगे, कुछ इंग्लिश में अच्छे होंगे। इसी तरह तो ये आपकी छोटी छोटी स्किल्स हैं। फ्रीलांसिंग में क्या होता है, क्या यहाँ पर भी आपको कुछ छोटी छोटी स्किल्स सिखा दी जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में बता दिया गया, आपको वो सिखा दी गई है, आपको वीडियोस बनाना सिखा दी गई है, आपको सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है, आपको फेसबुक का एक्सपर्ट बना दिया गया है, आपको गूगल का एक्सपर्ट बना दिया गया, आपको लिंक्डइन, टिकटॉक का, आपको यूट्यूब चैनल आपका एक्सपर्ट बना दिया गया। आप यूट्यूब चैनल जो है ना बड़ा अच्छे तरीके से बना भी सकते हैं, लोगों को बना के दे भी सकते हैं। तो ये आपकी स्किल्स हैं, और जब हम इन स्किल्स को सेल करते हैं, क्योंकि ये जो स्किल्स होती हैं ये सेल्सेबल होती हैं, आप इनको सेल कर सकते हैं। कहाँ पे सेल करना है वो भी आके जाके मैं आपको बताऊंगी। आप इसको सेल करते हो, इससे आपके पैसे आपको मिलना शुरू हो जाते हैं, और इस तरीके से आपकी एक अर्निंग शुरू हो जाती है, और इसी को हम कहते हैं फ्रीलांसिंग। कि आप लोग अपनी स्किल की बेस पे जो है वो काम कर रहे होते हैं। आपके पास कोई भी स्किल होती है, उसको आप सेल करके पैसे कमाना शुरू हो जाते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट इसमें क्या होता है कि आप अपने घर से काम कर रहे होते हैं। बहुत सारी फीमेल्स भी ऐसी होती हैं, या बहुत सारे इस एज में तो बॉयज भी ऐसे होते हैं जिनको पेरेंट्स अलाउ नहीं करते कि अभी फिलहाल आप लोग बाहर जाके काम ना करो, या जो है ऑफिस बेस काम करने को ज्यादा जो है उसको बेहतर नहीं समझते, तो वो जल्दी अलाउ नहीं करते। लेकिन यहाँ पर आप घर से बैठ के जो है रिमोटली वर्क कर सकते हैं। मैं अपने घर से बैठ के अपनी मार्केटिंग एजेंसी रन कर रही हूँ, मेरी 9 कैंपसेस है, मैं उसको होल्ड कर रही हूँ, मेरे तकरीबन 10 प्लस फ्रेंचाइजर्स हैं, उनको मैं डील कर रही हूँ। साथ ही साथ हमारे क्लाइंट्स होते हैं, हम मेंटोरशिप में कर रही हूँ, 1-to-1 सेशंस में दे रही हूँ। ये तमाम काम मैं घर से कर रही हूँ। मैंने घर में ही अपना एक कमरा अलग किया हुआ है जिसमें मेरा ऑफिस बनाया हुआ है, ठीक है, और मैं अपने घर से बैठ कर अपना ऑफिस रन कर रही होती हूँ। तो ये तमाम चीजें आप लोग भी कर सकते हो। अब फ्रीलांसिंग का तो फायदा यही हुआ ना, फ्रीलांसिंग इतनी स्पीड में क्यों ग्रो हुई, क्योंकि लोगों ने डिग्रीज तो ले ली। अब इंशाल्लाह ताला आप लोग भी लोगे, आप ग्रेजुएशन भी करोगे, आप मास्टर भी करोगे, आपके पास डिग्री भी आएगी, एंड देन 25, 26, 27 साल के बाद आप सोचोगे चलो अब हम कोई काम कर लें।
ठीक है, फिर आप 2 साल जॉब ढूंढने में निकाल दोगे एंड बाद में पता चलेगा जॉब ही नहीं मिल रही है। जो मिल रही है 25-30 हजार की जॉब मिल रही है पूरे महीने की, तो उससे तो घर के खर्चे नहीं चलने वाले। तो यहाँ पे सोचने का बात क्या है कि फ्रीलांसिंग में जो ये क्या होता है कि आप लोग प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर रहे होते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, आप लोग असाइनमेंट्स बड़ी अच्छी बना लेते हैं, आप प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी बना लेते हैं, और आपने कहा ये मेरी स्किल है और मैं इसको सेल करना चाहता हूँ। अब पूरे पाकिस्तान से, ठीक है, पाकिस्तान से बाहर, यूएसए से, यूके से, दुबई से, सऊदीया से, जो भी ममालिक से आप चाहते हो कि मुझे क्लाइंट मिले, वहां पे किसी को भी अगर नीड है कि वो प्रेजेंटेशन बनवाना चाहते हैं, वो असाइनमेंट्स बनवाना चाहते हैं अपनी, तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप उनको बना के देंगे। और एक मिनिमम से आप प्राइस जो है उनसे ले, मिनिमम भी नहीं, आप एक हेल्दी अमाउंट जो है उनसे चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने उनको प्रेजेंटेशन बना के दी, उनके काम के लिए आपने प्रेजेंटेशन बना के दे दी, और उन्होंने क्या किया, आपको 10,000 15,000 रुपीज एक जस्ट इस प्रेजेंटेशन के आपको दे दिए, और आपने, आपकी अर्निंग भी होगी और आपका काम भी होगी, और आपने साथ साथ उसमें सीख भी लिया बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर रहे होते हैं, हम उतना ही कमा सकते हैं जितना हमारा दिल चाहे। फॉर एग्जाम्पल, एक से 9 to 6 जो जॉब होल्डर है वो क्या करते हैं, उनके पास एक मिनिमम टाइम होता है, उसमें वो काम कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक टाइम होता है उसमें वो काम कर रहे होते हैं, मिनिमम से उनकी सैलरी होती है, उसी में उनका पूरा महीना चलाना होता है, आगे पीछे वो जा नहीं सकता, टाइम बचता नहीं है उसके बाद। और उनके सबसे बड़ी बात, ऑफिस की तरफ से भी रिस्ट्रिक्शंस होती है कि आपने कहीं और इस तरह का काम नहीं कर सकते। लेकिन फ्रीलांसर, आप अपने बॉस खुद हो, किसी की नहीं सुनने वाले, आप अपने बॉस खुद है, मैं अपनी बॉस खुद हूँ, मुझे समझ में आती है कोई क्लाइंट, मैं उसका काम करूंगी, मुझे समझ में नहीं आया क्लाइंट प्रोजेक्ट, मैं काम ही नहीं करना उसके साथ। तो जिसके साथ आप कंफर्टेबल होंगे आप उसके साथ काम करोगे। आप उनको जो भी आपकी सर्विसेज, अभी मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से काम करना है। तो जो भी आप स्किल दे रहे हो, जो भी आप चीज सेल कर रहे हो, आप जिस क्लाइंट से कंफर्टेबल आप उसी के साथ काम करेंगे, अदरवाइज आप काम ही नहीं करेंगे। यहाँ पर आप अपने बॉस आप खुद है। अब फॉर एग्जाम्पल, आप प्रेजेंटेशन के 10,000 रुपीज ले रहे हैं, आपको महीने के अगर 5 क्लाइंट भी मिल जाते हैं, 550,000 रुपए आपने घर से बैठ के कमा लिए। हार्डली प्रेजेंटेशन बनाने में कितना टाइम लगेगा आपको, 1 घंटा लग जाएगा, 2 घंटे लग जाएंगे, चले 3 घंटे लग जाएंगे। 3 घंटे लगाए आपने, सिर्फ दिन में से 24 घंटे में आपने 3 घंटे लगाए, जो 3 घंटे आप टिकटॉक पे लगा देते हो देखने में, या यूट्यूब में वीडियोस या व्लॉग्स देखने में लगा देते हो। अगर यही काम आपने इसको काम को आपने यूटिलाइज किया, आपने इस काम को क्रिएटिविटी में लेकर आए, और इससे आपने एक नई चीजें बनाना भी सीखी, और साथ ही साथ आपने उससे अर्निंग भी कर ली, ठीक है। तो ये चीज जो है ना हमारी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, आप अपने घर से बैठ के काम कर रहे हैं, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर से बैठ के काम कर रहे हैं, और यही स्किल आपकी सेल्फ ग्रोथ। अच्छा, सेल्फ ग्रोथ क्या होगी, सेल्फ ग्रोथ किस तरह से होगी? अब जब आप लोग एज अ फ्रीलांसर काम करेंगे तो जाहिर सी बात है, आप मल्टीपल स्किल्स पे काम कर रहे होंगे, आप मल्टीपल स्किल सीख रहे होंगे। एक फ्रीलांसर जो है ना, वो अपनी स्किल की बेस पे ही कैसे पैसे कमाता है। मैं फ्रीलांसर हूँ, मैं पैसे पैसे कमाती हूँ, मेरी स्किल क्या है, मेरी स्किल है मार्केटिंग। अब मुझे पता है कि मैंने मार्केटिंग से ही पैसे कमाने हैं। अब जितनी अच्छी मेरी मार्केटिंग होगी, जितने अच्छे तरीके से मैं मार्केटिंग करूंगी, जितनी अच्छी स्किल मेरी स्किल पे मुझे कमांड हासिल होगी, मैं उतने अच्छे चार्ज कर सकती हूँ। इसकी एग्जांपल और भी देती हूँ मैं आपको कि एक शूज है, ठीक है, वो एक ठेले वाला भी सेल कर रहा है, ये एक नॉर्मल दुकान वाला भी सेल कर रहा है, और वही शूज एक बाटा वाला भी सेल कर रहा है। एक दुकान वाला जो है वो 300 रुपए में शूज दे रहा है, चलो 500 रुपए में दे रहा है, और वही शूज बाटा वाला 5,000 का दे रहा है। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में क्वालिटी का डिफरेंस आ जाता है, दोनों में मार्केटिंग का डिफरेंस आ जाता है, दोनों में क्रिएटिविटी का डिफरेंस आ जाता है। वो बंदा एक नॉर्मल सी दुकान में, उसकी प्रेजेंटेशन का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। वो अपने आप को उसने इस तरह से रिप्रेजेंट ही नहीं किया कि अगला बंदा उसको 5,000 देने के लिए राजी हो जाए। वो क्या 500 पे भी वो बार्गेनिंग बेचारा कर रहा होता है, उसको कहते हैं कि भाई 500 नहीं, 400 को दो, 300 को दो, ठीक है, क्योंकि उसने अपने आप को बनाई इसी तरह दी है, ठीक है। और दूसरी बात, क्वालिटी, उसकी क्वालिटी जो है ना, वो 1 साल शूज चल जाएगा, 2 साल चल जाएगा, उसके बाद खराब है। अब दूसरी तरफ चलते हैं बाटा की तरफ। अब उसने अपने आप को इस तरह से रिप्रेजेंट किया है, ये सामने वाले की हिम्मत ही नहीं है कि वो उससे कहे कि नहीं 5,000 का नहीं, मैं तो 4,000 का लूंगा। नहीं, आप उसकी दुकान पर जाओगे, फिक्स प्राइस लगी हुई है, आपने वो शूज लिया और वापस आ गए। तो ये आपने देखना है कि आपकी वैल्यू क्या है। आपकी वैल्यू भी ऐसी है कि लोग आपसे बार्गेनिंग करते फिरते नजर आए, या आपको बिल्कुल ही लाइटली रहे, या आप अपने आप को एक
क्वालिफाइड और एक क्वालिटी बेस जो है ना फ्रीलांसर बनाएंगे। अब क्वालिटी क्या, बाटा की क्वालिटी सब जानते हैं, बाटा की क्वालिटी सालों साल चलती है, खराब भी नहीं होता शूज, ठीक है, मतलब नस्ल दर नस्ल बच्चे पहन रहे होते हैं कि एक ने पहना उसके बाद उसके भाई भी पहन रहे होते हैं, वो शूज नहीं खराब होता। तो क्वालिटी भी मैटर करती है। तो यहाँ पे हम फ्रीलांसर्स जो हैं, हम लोग किस तरह से काम करते हैं, हम लोग स्किल पे काम करते हैं। अब आप लोग जो है, मैं आपकी जुबान में बात कर रही हूँ, अभी आप लोग फॉर एग्जांपल आप लोग मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हैं, ठीक है। अब एक बच्चा कर रहा है, वो बस नॉर्मल सा उसने जो बेसिक है वो सॉल्व करके दे दिया, ठीक है, और प्रेजेंटेशन दे दी कि ये लो भाई मैंने करके दे दिया। और एक दूसरी तरफ एक दूसरे स्टूडेंट है जो मैथ्स को सॉल्व भी कर रहे हैं, प्रॉपर वो डिस्क्राइब भी कर रहे हैं, साथ साथ समझा भी रहे हैं। तो स्टूडेंट कहाँ जाएंगे, दूसरे वाले के पास जाएंगे, पहले वाले के पास नहीं जाएंगे। क्यों, दूसरा वाला उनको ज्यादा अच्छी क्वालिटी दे रहा है। तो ये चीज होती है कि आप लोग जो स्किल दे रहे होते हो, आपकी जो सेल्फ ग्रोथ है आपकी यहाँ से शुरू होती है कि आप अपनी स्किल पे जो है ना वर्किंग शुरू कर देते हो। आपको जब ये समझ में आ जाती है ना एक दफा कि हमने करना क्या है, तो फिर आप उसके ऊपर वर्किंग शुरू कर देते हो। और वो किस तरह से करते हो, वो आपको जब से आप इस फील्ड में आते हो तो आपको समझ में आना शुरू हो जाती है। और फिर यही स्किल जो है नंबर 5, यही स्किल आपकी पहचान बन जाती है कि आपको पहचाना जाता है कि आप मार्केटर हो, आप FB एक्सपर्ट हो, आप इंस्टा एक्सपर्ट हो, आप लिंक्डइन एक्सपर्ट, आप यूट्यूब एक्सपर्ट हो, आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आप कंटेंट राइटर हो, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना आपकी पहचान बनना शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज क्या आ जाती है, वो ये आती है कि हम लोगों को सबसे पहले क्या चाहिए। देखें, यहाँ पे फ्रीलांसिंग का मकसद, बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये है कि देखिए अभी जिस स्टेज में आप लोग हैं, यही राइट टाइम है आपका स्किल सीखने का, ठीक है। अभी आप लोग जो है अपनी सर्टिफिकेशन पूरी कर रहे हैं, अपने डिग्री पूरी कर रहे हैं, ठीक है, ये टाइम आपका भी इसका है, लेकिन साथ ही साथ आपके पास एक न एक स्किल का होना बेहद जरूरी है। बजाय इसके कि आप 30-40 साल की उम्र के बाद सोचना शुरू करें कि हमें भी काम करना कुछ चाहिए। काम आप तब भी कर लोगे, इसमें कोई शक नहीं कि आप तब नहीं कर सकते, आप तब भी कर लोगे, लेकिन आप काफी टाइम अपना वेस्ट कर चुके होंगे। अगर आप तब शुरू करते हो तो चलो ये होगा कि आपको कुछ पता ही नहीं था, इस वजह से आप लेट हो गए, तो चलो बनता है। लेकिन अभी आप लोगों को इन चीजों के बारे में बताना शुरू कर दिया गया है, तो आप इसको अपनी लाइफ में लेकर आओ। आपने अगर पूरी दिन में आप लोग क्या करते हो कि आप स्कूल से गए, स्कूल से जाके आप लोगों ने चलो अपना होमवर्क वगैरह कंप्लीट किया, जस्ट 1 घंटा आप लोग निकाल लो, 1 घंटा, 1 घंटा निकालो और कोई भी स्किल अपने लिए चूज करो कि मैम ये वाली स्किल जो है ना मुझे जानना है, और मैंने एज अ ग्राफिक डिजाइनर काम करना है, मैंने एज अ मार्केटर काम करना है, और मैंने एज अ FB एक्सपर्ट काम करना है, और मैंने इसकी सर्विसेज भी देनी है। जस्ट अपनी स्किल पे 1 घंटा देना शुरू करो। आप ऑनेस्टली बता रही हूँ, जब तक आपकी क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट होगी, आप अपने सारे एक्सपेंसेस खुद ही उठाते नजर आ रहे होगे। आप अपने स्कूल की फीस खुद दे सकते हैं, आप अपने कॉलेज की फीस खुद दे सकते हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटीज के जो सेमेस्टर्स होते हैं उनकी फीस आप खुद दे सकते हैं। बजाय इसके कि आप लोग अपने पेरेंट्स पर रिलाय करें, आप भी तमाम चीजें एटलीस्ट आप अपनी फैमिली को इस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं, आप अपने फादर को इस तरह से सपोर्ट कर सकते हैं कि कुछ नहीं तो आप अपने ही खर्चे एटलीस्ट उठा लो। इसमें कोई ये नहीं कि जबरदस्ती आपको कहा जा रहा है कि नहीं आपने ये काम करना है, नहीं। देखिए बाहर ममालिक में इतना ग्रो उन लोगों ने क्यों किया, हमारा पाकिस्तान क्यों नहीं करता। बाहर ममालिक में छोटा बच्चा भी होगा ना, उसको ये ट्रेनिंग दी जाती है कि भाई आपने जिस खाने में खाया उसको जाके वॉश कर लो, ठीक है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के जो बच्चे होते हैं वो तो लेटे होते हैं, मामा ये लाओ, मामा इवन के पानी का गिलास भी लाना, मामा हमारे आगे ला के रखो। क्यों मामा क्यों करें। आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग 4-5 साल के छोटे बच्चे तो नहीं हो, ठीक है। 7 साल की उम्र के बाद तो नमाज फर्ज हो जाती है। तो फिर आप जब अल्लाह की तरफ से आप लोगों पे है कि भाई आप लोगों ने सब तमाम काम करना है, तो फिर आप लोगों ने क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप घंटों घंटों बैठ के यूट्यूब के चैनल देख रहे हैं, व्लॉग्स देख रहे हैं, आप टिकटॉक्स देख रहे हैं, घंटों घंटों अपना आपको टाइम को बर्बाद कर रहे हैं। यही टाइम अगर आप लोग सही जगह पे लगाएं, अपनी पर्सनैलिटी बनाएं। देखिए एक बंदा जो डेली बेसिस पे व्लॉग देख रहा होता है उसकी पर्सनालिटी में, और एक बंदा जो स्किल पे काम कर रहा है उसकी पर्सनालिटी में जमीन आसमान का फर्क होगा। उन दोनों को आमने सामने बिठाएं, जो कॉन्फिडेंस उस स्किल वाले पर्सन के पास होगा ना, कि किस कॉन्फिडेंस से वो बात कर रहा होगा, क्योंकि वो सेल्फ डिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो अपना स्किल सीख भी रहा है, उससे कमा भी रहा है। और एक बंदा जो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, सिर्फ घंटों घंटों बैठ के यूट्यूब चैनल देख रहा है, घंटों घंटों बैठ के टिकटॉक देख रहा है, घंटों घंटों बैठ के जो है ना वो बस फेसबुक पे स्क्रोलिंग ही करते करते उसकी जिंदगी भी स्क्रोल ही हो जाती है। तो उसमें और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। तो यहाँ पर आपने ये डिसाइड करना है कि आपने स्टार्ट किस तरीके से करना है, ठीक है। अपना करियर स्टार्ट करना है, इस चीज पर फोकस करना है।
तो अब हमें क्या करना चाहिए फ्रीलांसिंग के लिए? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मैम हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर आपने स्किल्स पे फ़ोकस करना है। अब आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए, ठीक है? स्किल कौन-सी होनी चाहिए मैं अभी बताती हूँ आप लोगों को। तो लेकिन यहाँ पर आपके पास स्किल होनी चाहिए एंड देन आपने अपनी स्किल को जितना ज़्यादा एनहांस करते जाएँगे, उतना ज़्यादा आपकी पर्सनैलिटी ग्रो होती जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आज ये ठाना कि मैंने फेसबुक का एक्सपर्ट बनना है, ठीक है? या मैंने लिंक्डइन का एक्सपर्ट बनना है या मैंने यूट्यूब चैनल अपना ग्रो करना है। अब आप क्या करोगे? उसको ग्रो करने के लिए या एफबी का एक्सपर्ट बनना है, उसको और एक्सपर्ट बनने के लिए आप उसकी ट्रेनिंग मज़ीद लेना शुरू करोगे। आप उस पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे, आप उस पे वर्किंग शुरू कर दोगे और वो टाइम होगा जहाँ पर आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ग्रो होना शुरू हो जाएगी और आप अपने राइट ट्रैक पे चल पड़ोगे। ठीक है? तो इधर हमारे पास बहुत सारी स्किल्स होती हैं। स्किल्स तो हमारे पास इस टाइम पाकिस्तान में 200 से ज़्यादा स्किल्स सिखाई जा रही हैं। अब इसमें 2 मॉड्यूल हैं, 2 तरह की स्किल्स होती हैं। एक होती है इंस्टेंट स्किल, जो आप सबको मैं रेकमेंड करूँगी क्योंकि आप लोग सारे के सारे बिगिनर्स हो। इंस्टेंट स्किल में क्या होता है? इंस्टेंट स्किल में ये होता है कि आपको बहुत सारी स्किल्स जो है छोटी-छोटी स्किल्स जो होती है वो आपको सिखा दी जाती है। लाइक आपको ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड भी कुछ उसमें सिखा दिया जाएगा, कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड भी कुछ सिखा दिया जाएगा, मार्केटिंग से रिलेटेड भी कुछ सिखा दिया जाएगा। छोटी-छोटी स्किल्स सिखा के जो कि इंस्टेंटली आप सीख भी लें और इंस्टेंटली आप उसको सेल भी कर सकें। अब उससे 2 फायदे होंगे। उससे 2 फायदे ये होंगे कि इंस्टेंट स्किल से जो है ना आपकी एक तो अर्निंग इंस्टेंटली स्टार्ट होती है, मतलब आपके पास बहुत सारी स्किल्स आ जाती हैं, आपको समझ में आ जाती है। अब आप लोग आपस में ही वो स्किल सेल कर सकते हैं, ठीक है? आप लोग आपस में किसी ने ये काम कर दिया, किसी ने ये काम कर दिया, तो वो आपस में ही आप लोगों की एक कम्युनिटी आपकी बनना शुरू हो जाती है, ठीक है? तो अब मेरे पास एक स्टूडेंट आए थे, वो मैट्रिक के स्टूडेंट थे, ठीक है? उन्होंने इंस्टेंट स्किल मुझसे ली थी और वो नॉर्मल भी नहीं थे। मतलब ये नॉर्मल इस सेंस में कि वो सही तरीके से बात नहीं कर सकते थे, मतलब उनके थी कुछ प्रॉब्लम उनके उसमें। बट वो बच्चा जो था, मुझे वो आज भी उसकी आवाज़ याद है कि वो उसने मुझे मैसेज किया था, वॉइस नोट किया था कि मैम, मुझे क्लाइंट मिला है, मैं लोगो बना लूँ, मैं इससे कितने पैसे लूँ? तो मैंने कहा आप इसे मिनिमम 3000 रुपीज़ लें। ठीक है, तो मैम वो मुझे पैसे देगा, मैं लोगो बना के दे दूँ उसको? मैंने कहा नहीं, पहले जब आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दें, देन जो आपने लोगो बनाया उसको फाइल ट्रांसफर कर दीजिएगा। और फिर उनको फाइल भी ट्रांसफर हो गई और उन्हें पैसे भी उनको मिल गए एंड देन वो मुझे फोन करके बोल रहे कि मैम मुझे आप अपना एड्रेस दें, मैं आपके लिए गिफ्ट भेजूंगा। तो तब मुझे इतनी खुशी हुई थी, मैंने उनसे ये कहा था कि बच्चे अब आप 3000 अपने लिए कुछ अच्छा सा आप खरीदो, अपनी पेरेंट्स के लिए आप कुछ लेकर आओ, यही मेरा गिफ्ट है। और उनकी मदर की कॉल मेरे पास आई थी कि वो इतनी खुश थी और इतनी उन्होंने दुआएं दी थी कि मैम आपने बहुत अच्छा किया कि एटलीस्ट जो मेरा बच्चा था जो अपने आप को समझता था कि मुझ में इतनी सारी कमियां हैं, तो आज वो एटलीस्ट अपनी फ्रीलांसिंग करियर में छोटी-छोटी चीजें बना के वो सेल कर रहा होता है और अपने एक्सपेंस निकाल, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल आ गया कि वो भी कुछ कर सकता है। तो जब वो बच्चा कुछ कर सकता है तो आप लोग कुछ क्यों नहीं कर सकते? तो यहाँ पे इंस्टेंट स्किल में डिफरेंट स्किल्स पे आपको वर्किंग सिखा दी जाती है। अब उससे फायदा ये होता है, एक तो आप मल्टीपल स्किल्स सीख जाते हैं, 12 टू 13 स्किल्स इसमें आपको बता दी जाती है एंड साथ ही साथ आपकी एक अर्निंग का आपको पता चल जाता है, हर स्किल के बारे में आप जान जाते हैं। देन उसके बाद आपको ये डिसाइड करने में आसानी हो जाती है कि आप मैंने मास्टर किसका बनना है, ठीक है? हर एक बंदा सारे काम नहीं कर सकता। अगर मैं चाहूँ ना, अब मैंने स्किल्स तो मुझे कंटेंट राइटिंग भी आती है, मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग भी आती है, मैं वेबसाइट भी बना लेती हूँ। लेकिन मेरा फोकस क्या हुआ, सारे काम मैं एक साथ नहीं कर सकती, मैं वीडियो भी एडिट कर लूँगी, लेकिन मैं सिर्फ मार्केटिंग में रहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने एक नीश अपनी देख ली कि हाँ, अब मैं मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनना है। एक टाइम था जब मैं सारे काम कर रही थी, थोड़ा-थोड़ा मैंने सब सीखा हुआ था, सारे काम कर ली थी। लेकिन जब एक टाइम ऐसा आता है कि आपको किसी एक का मास्टर बनना होता है, डॉक्टर्स भी होते हैं ना, सीखते वो सारा कुछ है, लेकिन एक टाइम के बाद वो एक स्पेशलिस्ट हो जाते हैं कि उनको दांतों का स्पेशलिस्ट बनना है, हड्डियों का बनना है, फेफड़ों का बनना है, गुर्दों का बनना है। वो एक नीश अपनी फाइनल कर लेते हैं कि मैंने अब इसी के साथ जाना और इसी का मास्टर बनना है। तो यहाँ पर आपको ये डिसाइड करने में बड़ी आसानी हो जाती है कि अब तो मुझे तमाम स्किल्स के बारे में थोड़ा-थोड़ा पता है, लेकिन अब मुझे ये डिसाइड करने में आसानी हो कि कौन सी वाली स्किल जो है ना मुझे आगे कंटिन्यू करनी चाहिए और अब मैंने इसी का मास्टर बनना है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो सुना-सुनाई पे एडमिशन ले लेते हैं कि हाँ, मुझे कंटेंट राइटिंग वो कर रहा है, मैं भी कर लेता हूँ, या वो ग्राफिक डिजाइनिंग वो कर रहा है, मैं भी कर लेता हूँ। मैंने भी यही किया था। मैंने भी स्टार्ट कर ली ग्राफिक डिजाइनिंग। हुआ ये कि 1 घंटा मैंने काम किया, अगले घंटे मुझे नींद आना शुरू हो गई। इंटरेस्ट ही नहीं था, उसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। वेब डेवलपमेंट की क्लास में मैं सोई होती थी।
मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था उसके अंदर, ये ऑनेस्टली बता रही हूँ। तो मैं भी आप ही की तरह मैंने भी सीखा, लेकिन जब मैंने मार्केटिंग अपनी स्टार्ट की तो मेरा उसमें इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो गया। अब ये मुझे रात की पूरी रात बिठा लो, मुझे ऑडियंस बनानी है, मुझे मार्केटिंग करनी है, कुछ भी करना है, मैं वो आराम से बैठ के कर लूंगी। मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल एक्सपर्ट की मैं एक्सपर्ट हूँ, इसमें मेरी एक्सपर्टीज है। तो मैं इस पर मुझे जितना भी काम करवाना है मुझसे करवा लो, मैं नहीं थकूंगी। हाँ, लेकिन अगर मुझे कोई कह दे ग्राफिक डिजाइनिंग बैठ के करो, मुझे 2 घंटे बाद ही मुझे चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, किस काम पे लगा दिया मुझे, ब्लड प्रेशर भी मेरा डाउन हो जाएगा। तो ये चीज होती है, आपको ये रियलाइज हो जाता है कि आपका इंटरेस्ट किस में है, क्योंकि आपको मैंने एक एक चीज पे ऐड करना है। लाइक आप लोग ग्राफिक डिजाइनिंग का भी हल्का सा टच आपको मिल जाएगा, कंटेंट राइटिंग का भी। देन आप ये सोचोगे कि हाँ, जब मैम हम लोग ग्राफिक डिजाइनिंग वाले पार्ट में थे तब मुझे ज्यादा इंटरेस्ट हो रहा था, मुझे उसमें काम करने में ज्यादा अच्छा लगा, तो इन फ्यूचर जो है ना मुझे इसी के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। मीन्स आप जब सारी की सारी निशेस पर काम कर चुके होते हैं ना, तो आपको ये डिसाइड करने में आसानी हो जाती है कि अब मेरा प्रोफेशन कौन सा होना चाहिए। तो हाईली रेकमेंड मैं आपको यही करूंगी कि जो फ्रीलांसिंग हाई इनकम स्किल है, आप इंस्टेंट स्किल से जो है ना स्टार्ट करो, इंस्टेंट स्किल सीखो, और देन उसके बाद जो है ना वहां से आपकी अर्निंग तो शुरू होनी है। फिर उसके बाद आप एक स्किल पकड़ लो और उसके मास्टर बन जाओ। ठीक है, मास्टर एक ही होता है, जो मल्टीपल काम कर रहा होता है ना उसकी कोई पहचान नहीं होती, लेकिन जो मास्टर होता है ना कि भाई कोई बहुत सारी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, फेसबुक में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो भाई जो फेसबुक का एक्सपर्ट है उसको लेकर आओ, तो फिर जरूरत पड़ती है मास्टर की। तो आपने उस लेवल का सोचना है कि भाई मैंने मास्टर बनना है। किस चीज का मास्टर बनना है, वो जब आप इंस्टेंट स्किल पे मल्टीपल स्किल्स पे काम कर चुके होंगे तो आपने खुद डिसाइड करना है, आप खुद डिसाइड करोगे कि अब मैंने किसका मास्टर बनना है। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट चीजें, जिस तरह मैं आपको बता रही कि फ्रीलांसिंग विद हाई इनकम स्किल, जो हाईली रेकमेंड मैं करूंगी आप सबको कि आप लोग जो है ना इस पे जरूर जो है ट्रेनिंग आप ये लो और आप इस पे वर्किंग शुरू करो। मल्टीपल स्किल्स हैं, आप लोग बाकी रियली एंजॉय भी करोगे कि किस तरह से जो है ना आप लोग मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स पे, मल्टीपल टूल्स पे आप लोग काम कर रहे होते हैं, और किस तरह से आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होता है। आप लोग जो है ना प्रैक्टिकली कर रहे होते हैं सारा कुछ, कुछ याद नहीं करना, कुछ रट्टा नहीं मारना आप लोगों ने, आपने प्रैक्टिकली कंप्यूटर में बैठ के काम करना है। तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से हम इलिस्ट्रेटर पे काम कर सकते हैं, फोटोशॉप पे काम कर सकते हैं, पावर पॉइंट पे काम कर सकते हैं। तो इस तमाम चीजें आप सीखोगे, देन उसके बाद आपने उसको सेल कहाँ पे करना है वो आपको सिखाया जाएगा कि अब जो सीखा है ना आपने 12-13 स्किल जो सीख चुके हैं, अब आपने उसको सेल कहाँ पे करना है, तो वहां पे आप वर्किंग जो है अपनी शुरू कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए। अगर कंप्यूटर और लैपटॉप आप कहते हो मैम हमारे पास तो कंप्यूटर भी नहीं है, लैपटॉप भी नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ मोबाइल है, तो फिर हम क्या करें? तो फिर मैं आपको बोलूंगी कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग बेस्ट है आपके लिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ आए, इसमें आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम की मार्केटिंग सिखा दी जाएगी। अब फायदा क्या होगा इससे, हमें हमें क्या फायदा होगा? हमें ये फायदा होगा कि जब हमें ये पता चल जाएगा कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग कैसे की जाती है, अब इसका क्या मतलब हुआ, पहले तो ये समझाए, मैं समझाती हूँ। अब बात होता क्या है कि आप लोग देखते हो कि ऑनलाइन, मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन शेयर करके बताती हूँ, ऑनलाइन बहुत सारे, अब जैसे मैं आपको अपनी प्रोफाइल, अपना फेसबुक अकाउंट ओपन करके दिखाती हूँ। अब ये देखें, हम लोग सिंपली फेसबुक में स्क्रॉल कर रहे होते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम लोग फेसबुक में मैं आपको ये फेसबुक इंस्टाग्राम का समझा दूंगी, आपको बाकी सारा कुछ समझ में आ जाएगा। हम नॉर्मली इसको स्क्रॉल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब ये मेरी प्रोफाइल है। अब यहाँ पर क्या हुआ, स्क्रॉल करते करते मेरे सामने ये स्पॉन्सर्ड आ गया। अब ये स्पॉन्सर्ड क्या है, किसी को पता है आप में से जो बैठा हुआ है, कोई जानता है स्पॉन्सर्ड क्या होता है? मैं आपको बता देती हूँ। अब स्पॉन्सर्ड में क्या होता है कि हम लोग, ये मार्केटर काम है, ये हम मार्केटर काम है। मैं चाहती हूँ, फेसबुक कहता है, अब देखिए फेसबुक में बहुत सारे यूजर्स हैं, बिलियन, ओवर बिलियंस यूजर जो फेसबुक को यूज करते हैं, इतने सारे लोग होते हैं। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, एक फेस्टिवल लगा हुआ है, बहुत बड़ा फेस्टिवल लगने जा रहा है। अब वहां पे लोग, बहुत सारे लोग आते हैं। अब वहां पे कुछ लोग क्या करते हैं, अपने अपने स्टॉल खोल के बैठ जाते हैं, अपने अपने स्टॉल लगा लेते हैं। किसी ने चाय का लगा दिया, किसी ने पान का लगा दिया, किसी ने चिकन का लगा दिया, किसी ने कढ़ाई का लगा दिया, बिरयानी का लगा दिया, ठीक है, कार्ड्स का लगा दिया।
क्यों लगाते हैं? वो इसलिए लगाते हैं कि चलो इतने सारे लोग आएंगे तो हमसे भी वो कुछ ना कुछ खरीद के चले जाएंगे, तो हमारा भी भला हो जाएगा। तो यही चीज आप फेसबुक और इंस्टाग्राम को अगर लें तो ये इसमें हजूम है, ठीक है, फेस्टिवल जैसा हजूम है, रश है, इतने लोग हैं, ओवर बिलियंस यूजर हैं, बिलियन समझते हैं ना, बिलियंस का भी डबल, बिलियंस यूजर्स हैं। तो यहाँ पे फेसबुक कहता है कि देखो मेरे पास तो कम्युनिटी बहुत है, हर सेकंड जो है ना कोई मेरा फेसबुक यूज कर रहा होता है, इतने सारे लोग होते हैं और जो सिर्फ स्क्रॉल कर रहे होते हैं। अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है और आप उसको सेल करना चाहते हैं, लाइक आप कपड़ों का कारोबार है, आपका कॉस्मेटिक का कारोबार है, आपका कोई स्कूल है, आपकी एकेडमी है, आपका कुछ भी आप सेल करना चाहते हैं, आप मुझे एक ऐड बना के दे दो। ऐड क्या होता है? जिस तरह से ये बैनर बना हुआ है, ये आप बनाना सीखोगे, ये ऐड बना के मुझे दे दो, ठीक है, मैं अपने यूजर्स के सामने लेके चला जाऊंगा। एक बंदा नॉर्मली स्क्रॉल कर रहा होगा और उसके सामने ये ऐड आ गया, ये देखें, ये स्पॉन्सर्ड है ना, इसको हम ऐड कहते हैं, ये ऐड है, ठीक है, इस पे मार्केटर ने पैसे दिए हैं। अब ये ऐड इसके सामने आ जाएगा, ये कंटेंट किस तरह से लिखा जाता है ये आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, ये ऐड बना के मुझे दे दो, मैं अपने यूजर्स के सामने लेके जाऊंगा, वो हम आपका ऐड देखेगा और वो अगर उसमें इंटरेस्टेड हुआ तो वो आपको डायरेक्टली इधर क्लिक करेगा और आपको डायरेक्ट हो जाएगा। अब जो साइन अप का बटन है, यहाँ पर हम डिफरेंट बटन लगाते हैं कि कॉल कर ले, व्हाट्सअप कर ले, या लीड जनरेशन का फॉर्म फिल कर ले, या हमारी वेबसाइट पर चले जाए, किसी भी तरीके से वो आपसे डायरेक्ट हो जाता है। मतलब ये फेसबुक जो है वो हमें हमारे कस्टमर से मिला देता है। तो यहाँ पर अब आप लोग कहोगे मैम हमारा तो कोई बिजनेस ही नहीं है, हम किस चीज की मार्केटिंग करेंगे? तो यहाँ पर आपका कोई बिजनेस नहीं है ना, लेकिन लाखों लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन अपना बिजनेस करना चाहते हैं, उनके पास प्रोडक्ट भी है, उनके पास बिजनेस भी है, उनके पास पैसे भी हैं, लेकिन उनको मार्केटिंग नहीं आती। तो वो मुझ जैसे और आप जैसे मार्केटर को ढूंढते हैं कि आप हमारे बिजनेस को प्रमोट करें, हमारे बिजनेस को ऑनलाइन जो है ना उसकी हमें क्लाइंट ला के दो, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से हमें क्लाइंट ला के दो। और वो किसको आता है? वो आप लोगों को आता है, क्योंकि आप लोगों ने सीख लिया सोशल मीडिया मार्केटिंग में कि फेसबुक और इंस्टाग्राम से किस तरह से क्लाइंट लेकर आए जाते हैं। तो वो आप लोग कर सकते हो। और एक सोशल मीडिया मार्केटर जो है वो मार्केटिंग के मिनिमम 30,000 to 50,000 रुपीज मिनिमम बता रही हूँ, ठीक है, 30,000 to 50,000 रुपीज चार्ज करता है, ठीक है। और जैसे जैसे आपकी स्किल जो है, जैसे मैंने आपको बताया, क्वालिटी बेस्ड काम, जैसे जैसे आपका अच्छा काम होता रहेगा, आपका एक्सपीरियंस आता रहेगा आपके पास, तो आप वही 30-50 हजार मांगने वाले बंदा 1-1 लाख रुपए जो है चार्ज कर रहा होगा। तो यहाँ पर जस्ट आपने किसी भी एक ब्रांड की वो प्रमोट कर दिया, उसको लॉन्च कर दिया, उसको क्लाइंट्स ला के दे दिए फेसबुक इंस्टाग्राम से, 30,000 से 50,000 रुपीज आप इजीली उनसे चार्ज कर सकते हैं। अगर आपके पास 3 से 4 क्लाइंट भी महीने के आ गए तो 1,00,000-1.5 लाख रुपए तो आपने घर बैठ के कमा लिए कि नहीं कमाए? कमा लिए ना आसानी से। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर ही हो, कंप्यूटर होना जरूरी नहीं है, आप लैपटॉप से सॉरी आप मोबाइल से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ मोबाइल है, स्मार्टफोन है आपके पास, तो आप अपने मोबाइल से भी काम कर सकते हैं। हाँ, टचिंग वो टाइपिंग वाला मोबाइल नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट स्मार्टफोन होना चाहिए, तो उसमें आप बड़ी आसानी से ये स्किल सीख सकते हैं। आप अपनी फैमिली में देखें, आपके फैमिली में बहुत सारे ऐसे होंगे, आपके मामू में, आपके चचा ताया में, आपके फादर का बिजनेस होगा, आप उनको प्रमोट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, ऑनलाइन उनके क्लाइंट्स ला के दे सकते हैं, आपको घर से कितने सारे प्रोजेक्ट मिल जाने। तो इस तरीके से हम लोग सोशल मीडिया में क्या करते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम को मिस यूज करने के बजाय हम इसको सीख जाते हैं, हम इसके मास्टर बन जाते हैं। बजाय इसके हम लोग सिर्फ घंटा घंटा बैठ के स्क्रॉल करते रहें, हम इसी के मास्टर बन जाएंगे कि हम इससे क्लाइंट किस तरह से लेकर आ सकते हैं। आई समझ में? तो यहाँ पर अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर तो आप ने जो मल्टीपल स्किल सीखी है, ऊपर जो आपने इतनी सारी स्किल सीखी थी, आप इस स्किल को बेच सकती हैं अपनी छोटी सी एजेंसी ओपन करके, जिस तरह मेरी मार्केटिंग एजेंसी है, और मैं इसमें जो है सर्विसेज दे रही होती हूँ। जिस तरह ये मेरा पेज है, मैं आपको दिखाती हूँ। अब इस तरह मेरी मार्केटिंग एजेंसी, इस तरह आप अपनी मिनी एजेंसी ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर आप अपनी स्किल सेल कर रहे होंगे। लाइक आपने 12-13 स्किल सीख ली है, आपने एक फ्लायर बनाया और उस पर लिखा 1 2 3 4 5 जो भी आपने स्किल सीखी है वो उसमें मेंशन किया, और आपने बोला कि इनमें से जिसने जो सर्विस करवानी वो आपसे करवा सकता है। सबकी प्राइसेस आपने आगे लिखी हुई है कि इसके मैं इतने प्राइस लूंगी, इसके मैं इतना लूंगा, इसका मैं इतना लूंगा, और आपने उस पर वर्किंग शुरू कर दी। तो इस तरह से आप मार्केटिंग के जरिए आप इन स्किल्स को भी सेल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने क्लाइंट को मार्केटिंग की सर्विसेज दे सकते हैं। मतलब मार्केटिंग सीख के
मार्केटिंग की सर्विसेज देना शुरू कर दी। तो सेम यही प्रोसीजर है कि अगर आप लोगों ने फेसबुक का एक्सपर्ट बनना है तो उसकी ट्रेनिंग अलग आती है कि आप फेसबुक एक्सपर्ट किस तरह से बन सकते हैं। गूगल में भी सेम यही प्रोसीजर है। देखिए मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, तो आप लोगों ने उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कवर करना है। अब आपने ये सोचना आप किसके मास्टर बनना चाहते हैं। आप फेसबुक के मास्टर बनना चाहते हैं, आप गूगल के मास्टर बनना चाहते हैं। गूगल के पास भी बहुत सारे यूजर है, किसी ने कुछ सर्च करना है, पिंपल निकल रहे हैं, बाल शॉर्ट हो रहे हैं, बाल ग्रोथ नहीं हो रही है, या शूज लेना है, ड्रेस लेना है, गूगल पे जा रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो गूगल पे हर तरह का बंदा मौजूद है, इतनी सारी कम्युनिटी मौजूद है। तो वहां पे क्या होता है, गूगल हमें कहता है आप हमें भी एक ऐड बना के दो, जैसे कोई सर्च करेगा तो मैं उनको आपका ऐड दिखा दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मैंने जो है ना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना है, मैं गूगल से कह रही हूँ मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना है। अब यहाँ पे देखिए मैजिक क्या होगा, ये देखिए आपको नजर आ रहा है ऐड, ये ऐड नजर आ रहा है, यहाँ पे भी मार्केटर मौजूद है, यहाँ पर ये ऐड बना बना के दिए हुए। ठीक है, तो यहाँ पे ये जी मार्केटिंग करनी तो आप यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, यहाँ से करो, उन्होंने हमें ऑप्शन दे दिए। तो ये ऐड चल रहे थे, बेसिकली ये ऐड चल रहे थे। तो इस तरीके से आप भी ऐड बना रहे होते हो। आप वेबसाइट पे देखते हो, वेबसाइट पे साइडों पे ऐड आ रहे होते हैं, कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो साइड में ऐड, गूगल ऐड आ जाता है, वो भी सारे गूगल एड्स का काम होता है। आप देखते हो यूट्यूब आप देख रहे होते हैं, यूट्यूब के एड्स आप चला सकते हैं। आप यूट्यूब देखते हैं, उसमें स्किपेबल आ जाता है, बीच में एकदम से ऐड आ जाता है, शुरू में आ जाता है, कुछ को आप स्किप कर सकते हो, कुछ को आप स्किप भी नहीं कर सकते। तो वो आप देख रहे होते हैं, वो किस तरह से बनते हैं वो भी गूगल ऐड में आपको सिखाया जाता है। तो इस तरीके से आप गूगल के एक्सपर्ट बन जाते हो। गूगल में हम क्या क्या कवर करते हैं, लाइक सर्च ऐड आपने चलाने, एंड्रॉइड ऐड चलाने, वीडियो ऐड चलाने, वो तमाम चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। वो फिर डिटेल में चले जाते हैं, लेकिन अभी आपने ये सोचना है कि आपने एक्सपर्ट किसका बनना है। इसी तरह हमारे पास लिंक्डइन, टिकटॉक, शॉपिफाई, इसके एक्सपर्ट बनना है तो आपके पास इसकी मार्केटिंग आप सीख सकते हो। लाइक आप लिंक्डइन का आपका अकाउंट आप चाहते हो लिंक्डइन से क्लाइंट लेकर आओ, तो लिंक्डइन तो एक बहुत बड़ी मतलब एक प्रोफेशनल लोगों की जो है ना कम्युनिटी वहां पे मौजूद होती है, तो वहां से बड़े अच्छे क्लाइंट आपको मिलते हैं। टिकटॉक की मार्केटिंग, टिकटॉक कितना आप लोग देखते हैं, लेकिन आपने कभी ये सोचा कि मैं यहाँ से अपने लिए क्लाइंट निकाल के लेकर आ सकता हूँ, तो टिकटॉक के मास्टर में बन सकता हूँ। तो इस तरह से आप इसकी ट्रेनिंग लेके आप इसके मास्टर बन सकते हैं। साथ ही साथ आप अगर कंटेंट राइटर अच्छे हैं, आप कहते हो मुझे कंटेंट राइटिंग की तरफ जाना चाहिए, तो आप कंटेंट राइटिंग सीख सकते हैं। आप कहते हो कि मुझे टॉप इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप पे काम करना अच्छा लगता है, तो आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हो। आप कहते हो मुझे वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, आप वीडियो एडिटर बन सकते हो। तो यहाँ पे डिफरेंट स्किल है, बस जस्ट आपने ये सोचना है कि आपने शुरू कहाँ से करना है। ठीक है, एक फ्रीलांसर जो है ना, मैं अगर आपको बताऊं मेरे हिसाब से एक फ्रीलांसर जो है, आप लोग जिस एज पे हो 18 से 23 साल की उम्र में एक फ्रीलांसर अपने एटलीस्ट किचन का एक्सपेंस निकाल सकता है। किचन का एक्सपेंस क्या हुआ, मैं यहाँ पे किचन एक्सपेंस की जगह मैं आपको बोलूंगी कि आप लोग एटलीस्ट अपनी फीसेस निकाल सकते हो। ठीक है, फीसेस भी कम नहीं होती। आप जब यूनिवर्सिटीज में जाओगे तो वहां पर आपको लाखों में पे करना होगा, तो एटलीस्ट आप वो अपनी फीस आप आराम से पे कर सकते हो। अपने किचन एक्सपेंस में क्या होता है, जो एटलीस्ट आप महीने का सौदा ही डलवा दें अपने घर में। आप अपने फादर से कभी पूछेगा कि आप महीने का कितने का सौदा डलवाते हैं, तो आपको समझ में आएगी, आपकी आंखें खुलेंगी कि अच्छा इतना होता है। तो एटलीस्ट आप वो निकाल सकते हैं फैमिली की हेल्प करके। नंबर 2, आप जो है 25 से 30 एज तक आपको बिजनेस ऑनर बन जाना चाहिए। ये मैं सिर्फ ये नहीं होता कि आपने फ्रीलांसिंग शुरू की बस हमें प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो गया बस ठीक है, नहीं। आपने एक प्रॉपर अपनी एक जगह बनानी है, आप एक प्रॉपर बिजनेस ऑनर होने चाहिए, किसी ना कोई कंपनी आपकी लॉन्च हो जानी चाहिए। एंड देन 35 के बाद आपकी कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। वो मैं अपने स्टूडेंट को सिखाती हूँ कि किस तरीके से जो है ना आपने अगर काम शुरू किया तो कुछ ना कुछ अमाउंट आपने अपने लिए साइड में रखते भी रहना है। तो एक इन्वेस्टर भी आपको हर हाल में बनना है। तो ओवरऑल सेशन देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि एटलीस्ट आपके अंदर ये अवेयरनेस आ सके कि किस तरह से जो आप लोग टाइम वेस्ट कर रहे होते हो, इतना इतना घंटे जो आप टाइम वेस्ट करते हो यूट्यूब में, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होते हो, उन्हीं से क्लाइंट्स लाके लाने की कोशिश करें, उन्हीं के मास्टर बनने की कोशिश करें। ठीक है, एज अ फ्रीलांसर अपना करियर स्टार्ट करें, बजाय इसके कि अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं और इतनी देर बाद फिर आपको ख्याल आए कि नहीं आज से 10 साल पहले हमें मैम ने बताया था, तो अगर हम तब सुन ली होती तो आज जो है ना हम किसी काबिल होते। तो ये चीज मेरी अपने जहन में जो है ना मेरी बातें जरूर रखिएगा, और इंशाल्लाह ताला इस पे हम लोग वर्किंग भी करेंगे।
आप लोग सीखोगे भी। हाँ, जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आएगी, माहिक भाई आपके साथ है, मैम आपके साथ है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी इस टाइम समझ में नहीं आया, तो यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर्स जो है वो ले सकते हैं। जी, यहाँ पे कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी बात जो आप पूछना चाहें? मैं स्क्रीन ऑफ कर रही हूँ। यस वहाब, मैंने आपको होस्ट बना दिया। यहाँ पे कोई क्वेश्चन है स्टूडेंट की तरफ से तो हम वो ले सकते हैं। आप कैमरा ऑन करके क्वेश्चन आंसर्स अगर करना चाहें तो वो कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम वाइंड अप करते हैं। किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो, कोई स्टूडेंट कोई क्वेश्चन करना चाहे आज के सेशन से रिलेटेड। अच्छा, छोटा सा एक इंट्रोडक्शन मैं आपको इसके बारे में बता दूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इन चीज़ों से अर्निंग तो है ही है, लेकिन ये आपके रोज़मर्रा रूटीन में भी काम आ सकती है। रोज़मर्रा रूटीन में कैसे काम आ सकती है कि जाहिर बात है कि आपकी फैमिली कोई ना कोई काम कर रही होगी, आप या आप अपना कैमरा ऑन कर ले वहाब, एंड देन आप उनको समझा दें। अच्छा, आप लोग अगर जो है अर्निंग से रिलेटेड अगर मैं आपको बताऊं कि अर्निंग आप इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। ये नहीं होता कि क्या नाम है, आपको देख के लगता है कि क्या नाम है बहुत ज़्यादा मुश्किल से अर्निंग होगी या बहुत ज़्यादा मुश्किलात का फेस करना पड़ेगा अर्निंग के लिए या काम करने के लिए, या ऑनलाइन हम काम कैसे करेंगे। इतनी परेशानी वाली बात नहीं होती। आप बड़ी इजीली घर बैठ के इन सारी चीज़ों को, जैसे जैसे आप लेक्चर अटेंड करते जाते हैं, जैसे जैसे लेक्चर 1 से 2 होते हैं, 2 से 3, जो आपका 12th लेक्चर होता है, 12 लेक्चर होते हैं, 12th लेक्चर पे आपको ये पता चल जाता है कि आपने करना क्या है और आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। और अर्निंग आप अपनी फैमिली के साथ मिलके भी कोई काम कर सकते हैं कि फैमिली का कोई रनिंग काम है उसकी मदद से भी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसके जो बेनिफिट्स हैं, मार्केटिंग इस वक्त पूरी वर्ल्ड के अंदर जो सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल जो भी स्किल है वो मार्केटिंग है। आप देखते होंगे कि बैनर लगे हुए हैं रोड के ऊपर, जगह जगह बैनर लगे हुए होते हैं। उनका मकसद होता है कि मार्केटिंग, आपको चीज़ के प्रोडक्ट के बारे में पता चले या किसी भी चीज़ के बारे में आपको आइडिया हो कि ये चीज़ है क्या। तो मार्केटिंग ऑनलाइन भी इसी तरह होती है, जैसे यहाँ पे फ्लैक्सें लगती हैं, बैनर लगते हैं, लोग आपके घरों में बेल बजती है जी बाहर कोई सर्फ बेचने, कोई चीज़ प्रोडक्ट बेचने आया है। तो ये सारा कुछ अब आप हर कोई मोबाइल यूज़ करता है। आप भी देखते होंगे कि हर कोई, आप जहाँ पे जाएं आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स, आपके भाई, एफएससी के पास वैसे ही हर बच्चे के पास मोबाइल होता है, तो वो सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह यूज़ कर रहे हैं। तो वो इन चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं अप्रोच करने के लिए, जो इनके बेनिफिट्स हैं। तो आप लोगों ने इन चीज़ों के लिए परेशानी होना कि इसको करने का फ़ायदा क्या होगा, इससे आप अर्निंग नहीं भी करेंगे तो भी आप लोगों को इसका बेनिफिट होगा, और बहुत ज़्यादा होगा, थोड़ा बहुत नहीं होगा। विदाउट एनी अर्निंग आप कुछ नहीं कमाते, लेकिन आपको इससे बेनिफिट ज़रूर मिलेगा इन चीज़ों को सीखने से। चलें, अब आपके पास टाइम भी शॉर्ट है, तो इंशाल्लाह ताला अमीन साहब आप लोगों से कोऑर्डिनेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया तमाम स्टूडेंट्स का टाइम देने के लिए। चलें भैया, चलो ठीक है, अब हम वाइंड अप करते हैं लेक्चर। आप अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक यू सो मच। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।